रायगढ़ के नए कलेक्टर भीम सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया कि कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसके लिए प्रशासनिक टीम के अलावा आम जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मीडिया का साथ भी बहुत जरूरी है। यशवंत कुमार के जाने के बाद जिलाधीश की कुर्सी संभालने वाले नए कलेक्टर भीम सिंह ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्वीकार किया कि कोरोना से उत्पन्न कठिनाइयों से निपटना उनकी पहली प्राथमिकता होगी और इसके लिए प्रशासनिक टीम के अलावा आम जनता का सहयोग अधिक आवश्यक है। अपनी बातें जनता तक पहुंचाने के लिए मीडिया को सबसे बड़ा माध्यम बताते हुए जिलाधीश के साथ जिला पंचायत की अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी भी मौजूद रही और उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। मीडिया से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए भीम सिंह ने कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए मास्क की अनिवार्यता सहित अन्य नियमों का कठोरता से पालन आवश्यक है। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। मास्क नहीं लगाने पर भारी जुर्माने की राशि पर कहा कि इस मामले को दिखवाया जाएगा। साथ ही दुकानदारों को भी तय करना होगा कि जो ग्राहक मास्क नहीं लगाते हैं उन्हें सामान का विक्रय नहीं किया जाए। कंटेनमेंट जोन के आसपास लोगों का टेस्ट किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अमला हर दिन जांच कर रहा है। फॉल्स पॉजिटिव व फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है। प्रवासी मजदूरों की जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है। 3000 से अधिक सैंपल में 13 पॉजिटिव केस आए हैं। लगभग 250 रिपोर्ट आनी शेष है। मेडिकल बुलेटिन की जानकारी समय पर नहीं मिलने की जानकारी के सवाल पर उन्होंने तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बाहर से आने वाले लोगों के शॉपिंग करने, खुले में घूमने के सवाल पर कहा कि प्रशासन यह कार्य जन सहयोग से बेहतर तरीके से कर सकती है। लॉकडाउन के समय अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति से निपटने के सवाल पर कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों की संख्या के हिसाब से जांच बढ़ाए जाने के सवाल पर कहा कि सारंगगढ़ व बरमकेला क्षेत्र में सबसे अधिक मजदूर आ रहे हैं और दोनों जगहों में जांच बढ़ाई गई है। होम क्वारंटाइन का ठीक तरीके से पालन नहीं किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जन जागरूकता से जुड़ा विषय है। ऐसे प्रकरण जानकारी में आएंगे तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन की समय अवधि को लेकर भ्रम की स्थिति है। जानकारी के अभाव की वजह से निरंतर कठोर कार्रवाई से व्यापारियों को पैनिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे स्थिति से निकलने के सवाल पर कहा कि कोरोना से जुड़े सभी मामलों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद कमियों को दूर किया जाएगा। समय समय पर गाइडलाइन बदलती है, उसका पालन सभी करें। एवं वर्तमान में शाम 7 से सुबह 7 तक पूर्ण लॉकडाउन है, जिसका पालन करना है। कोरोना को लेकर जागरूकता लाने के सवाल पर कहा कि ग्रामीण स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। दीवारों पर नारे लिखवाए जाएंगे। लगातार इन प्रयासों से जन जागरूकता प्रसारित की जाएगी। सावधानी के हथियार को हमेशा साथ रख कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। प्रवासी मजदूरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए जाने के सवाल पर जिला पंचायत अधिकारी ऋचा चौधरी ने बेहतरीन जवाब देते हुए कहा कि कुल 774 ग्राम पंचायत है और हर ग्राम पंचायत में 10 कार्य स्वीकृति किए जा चुके हैं। प्रवासी मजदूर यदि गांव के स्थायी निवासी हैं तो उनका जॉब कार्ड बनवाया जा रहा है या उनका पंचायत की सहमति से उनका नाम जोड़ा जा रहा है। लगभग 8000 प्रवासी मजदूर आ चुके हैं और 2000 मजदूर आ सकते हैं। मनरेगा के तहत सभी को कार्य आवंटित किए जाएंगे। कोई भी ग्रामीण कार्य से वंचित नहीं होगा। नए राशन कार्ड बनाए जाने के सवाल पर कहा कि अर्बन क्षेत्र में 3200 कार्ड व ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 6000 कार्ड बनाने का काम पूरा हो चुका है। जाम गाँव क्षेत्र में स्थित उद्योग MSP द्वारा उड़ीसा के लाए गए मजदूरों को बिना सूचना दिए क्वारंटाइन किए जाने के सवाल पर कहा कि यदि ऐसा है तो मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। प्राइवेट उद्योगों द्वारा क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाने के सवाल पर कहा कि सरकार द्वारा बनाए गए सेंटर पर बहुत से मानक तथ्यों का ध्यान रखा जाता है। भोजन देने, इलाज करने सहित बहुत से मामलों का ध्यान रखा जाता है। प्राइवेट अस्पताल अपना क्वारंटाइन सेंटर बना सकते हैं और यदि कोई प्राइवेट क्वारंटाइन सेंटर बनाता है तो उसे जानकारी देना आवश्यक है। यदि उसमें सुविधाएं उपलब्ध हो तो हमारे अमले की सहायता से संचालित किया जा सकता है। रायगढ़ के जो भी
हर क्षेत्र में जो भी इश्यूज हैं, जो भी लोगों को सेवाएं पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है, उसको उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। और जो भी राज्य शासन की स्कीम्स हैं लोगों के लिए, हर स्कीम को लागू करवाना है। तो एक पार्टिकुलर नहीं, हर स्कीम को ठीक से लागू करवाना मैं करता हूँ। सर, कोरोना की दस्तक हो गई रायगढ़ में। ये जो दौर चल रहा है लॉकडाउन का, एक बड़ा प्रशासन जद्दोजहद झेल रहा है, पब्लिक झेल रही है। कोरोना को लेकर क्या कहते हैं? नहीं, कोरोना के लिए भी जो भी गाइडलाइंस जारी हो रही हैं, उसका पालन जो है हम कर रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी पालन करें। बिकॉज इसमें सब लोग सहयोग करेंगे तभी ये हो सकता है। अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती है, लोग सहयोग करेंगे तभी हम फैलने से रोक सकते हैं। तो ये लगातार हम आपके थ्रू जो भी कार्रवाई हम कर रहे हैं वो भी प्रसारित करते हैं ताकि लोगों में थोड़ा डर भी पैदा हो। मान लो कोई दंडात्मक कार्रवाई करते हैं कि मास्क नहीं लगाया तो ये किया, तो आप उसको जरूर छापें ताकि लोगों को पता चले कि हाँ, यदि आप लापरवाही करेंगे तो कार्रवाई भी हो सकती है। बाकी तो एडवाइजरी लगातार जारी हो रही हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जिले में कोई भी लापरवाही ना हो। अतिक्रमण और बेजा कब्जा काफी ज्यादा रायगढ़ जिले में, इसके बारे में कुछ समझ में आएगा कि अमित कटारिया सर की तरह कुछ अच्छा होने वाला रायगढ़ में? नहीं, वो तो मैं देख के जो भी होगा सिचुएशन के हिसाब से काम किया जाएगा। सर, पब्लिक तक जो सरकारी गाइडलाइन है पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है। सर, सुबह 5 बजे अगर दुकान खुली हुई है तो उनको सुबह 5 बजे तक मालूम नहीं होता है नई गाइडलाइंस क्या। तो ये जो संवाद मिलता है सर, उसको कम से कम दूर किया जाए ताकि पब्लिक अपनी सहयोग जो है प्रशासन को दे सके। नहीं, ऐसा नहीं है कि संवादहीनता है। यहाँ पर भी ऊपर से निर्देश आते हैं, केंद्र सरकार से आते हैं, तो कई बार लगातार 15 दिन में चेंज होते रहते हैं, बीच बीच में भी चेंज होते रहे। तो ऊपर से आते हैं राज्य सरकार को, फिर यहाँ पर, तो उसके कारण थोड़ा बहुत वो हो जाता है प्रॉब्लम, अदरवाइज वो नहीं है। तो कभी कभी क्योंकि पहली बार इस टाइप की सिचुएशन इमर्ज हो रही है, लगातार लोग मांग करते हैं। जैसे शुरू में लॉकडाउन हुआ, फिर कुछ छूट मांग की, एग्रीकल्चर के लिए छूट हुआ, तो इस तरह से कुछ ना कुछ कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। तो बट नाउ थिंग्स आर बिकमिंग वेरी क्लियर। आई होप अभी कुछ ऐसा नहीं होगा। सर, कोरोना को लेकर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो टेस्ट की जो संख्या है वो बढ़ाई देना, रायगढ़ में भी टेस्ट प्रारंभ हो चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सुविधा लोगों को कोरोना से रिलेटेड मिल सके सर, उसको लेकर क्या कहते? नहीं, कोरोना से जो आप टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिंग की हम जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ से टेस्टिंग बढ़े, लेकिन वही है कि क्षमता जितनी है उसके हिसाब से राज्य सरकार तय करती है। अब जिस जिले में ज़्यादा मिल रहे हैं, जैसे मुंगेली वगैरह में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो फोकस उधर हो जाता है। अपने यहाँ कम है, तो जिस जिले में ज़्यादा पॉजिटिव मिल रहे हैं ऑब्वियसली फोकस उधर हो जाता है। उस हिसाब से राज्य सरकार तय करती है, हेल्थ डिपार्टमेंट रिव्यू कर लेता है, और उसके हिसाब से जो उसको टारगेट मिलता है उसके हिसाब से हम चल सकते हैं। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।